नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 458 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह संतोषजनक तो है कि मेडिकल प्रवेश की अखिल भारतीय परीक्षा अर्थात नीट के परिणाम को लेकर जो सवाल उठे उनका जवाब तलाशने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अगुवाई में 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी। लेकिन विचार इस पर भी होना चाहिए कि आखिर ये सवाल उठे ही क्यों। इस परीक्षा के मामले में एक गंभीर प्रश्न यह उठा है कि 1500 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देना कहाँ तक उचित था। इन ग्रेस मार्क्स के कारण 67 छात्रों को जिस तरह पहली रैंक मिली वह इसलिए सामान्य बात नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष ऐसे केवल 2 छात्र थे जिन्हें 100% अंक हासिल हुए थे। ग्रेस मार्क्स देने के पीछे यह दलील दी जा रही है कि इन छात्रों को परीक्षा में देरी का सामना करना पड़ा था। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार ग्रेस मार्क्स तय नियमों के तहत दिए गए, लेकिन यह समझना कठिन है कि उन्हें देने में इतनी उदारता क्यों बरती गई। आखिर यह कैसे मान लिया गया कि परीक्षा में देरी के कारण जो छात्र पूरे प्रश्न हल नहीं कर सकें वे यदि ऐसा करते तो उनके सभी उत्तर सही होते। यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि इस मामले की जांच करने वाली समिति अपने निष्कर्षों से छात्रों और अभिभावकों को संतुष्ट करने का कार्य करे, ताकि किसी तरह के संदेह की गुंजाइश न रहे। पैरा। नीट के मामले में इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस परीक्षा में धांधली को लेकर उठे सवालों का जवाब देना पड़ा था। ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि
बिहार में परीक्षा में धांधली को लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह निराशाजनक है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है। नीट की शुचिता को लेकर उठे सवाल कितने व्यापक प्रभाव वाले हैं, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इस परीक्षा में इस वर्ष करीब 24 लाख छात्र बैठे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन इसलिए किया गया था ताकि परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए, लेकिन वह अपनी कार्य प्रणाली से उन संस्थाओं के समक्ष कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पा रही है जिनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते रहते हैं और जिनके चलते लाखों छात्रों के समय और संसाधन की बर्बादी होती है। पिछले कुछ वर्षों में देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां किसी न किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक ना हुए हों अथवा उनमें अन्य किसी तरह की गड़बड़ी के चलते उन्हें दोबारा आयोजित न करना पड़ा हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली एक ऐसी समस्या बन गई है जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के साथ ही राष्ट्र की बदनामी का कारण भी बन रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह संतोषजनक तो है कि मेडिकल प्रवेश की अखिल भारतीय परीक्षा अर्थात नीट के परिणाम को लेकर जो सवाल उठे उनका जवाब तलाशने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अगुवाई में 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी, लेकिन विचार इस पर भी होना चाहिए कि आखिर ये सवाल उठे ही क्यों। इस परीक्षा के मामले में एक गंभीर प्रश्न यह उठा है कि 1500 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देना कहाँ तक उचित था। इन ग्रेस मार्क्स के कारण 67 छात्रों को जिस तरह पहली रैंक मिली वह इसलिए सामान्य बात नहीं क्योंकि पिछले वर्ष ऐसे केवल 2 छात्र थे जिन्हें 100% अंक हासिल हुए थे। ग्रेस मार्क्स देने के पीछे यह दलील दी जा रही है कि इन छात्रों को परीक्षा में देरी का सामना करना पड़ा था। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार
ग्रेस मार्क्स तय नियमों के तहत दिए गए, लेकिन यह समझना कठिन है कि उन्हें देने में इतनी उदारता क्यों बरती गई। आखिर यह कैसे मान लिया गया कि परीक्षा में देरी के कारण जो छात्र पूरे प्रश्न हल नहीं कर सकें, वे यदि ऐसा करते तो उनके सभी उत्तर सही होते। यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि इस मामले की जांच करने वाली समिति अपने निष्कर्षों से छात्रों और अभिभावकों को संतुष्ट करने का कार्य करे, ताकि किसी तरह के संदेह की गुंजाइश न रहे। पैरा नीट के मामले में इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस परीक्षा में धांधली को लेकर उठे सवालों का जवाब देना पड़ा था। ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि बिहार में परीक्षा में धांधली को लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह निराशाजनक है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है। नीट की शुचिता को लेकर उठे सवाल कितने व्यापक प्रभाव वाले हैं, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इस परीक्षा में इस वर्ष करीब 24 लाख छात्र बैठे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन इसलिए किया गया था ताकि परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए, लेकिन वह अपनी कार्य प्रणाली से उन संस्थाओं के समक्ष कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, जिनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते रहते हैं और जिनके चलते लाखों छात्रों के समय और संसाधन की बर्बादी होती है। पिछले कुछ वर्षों में देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां किसी न किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक ना हुए हों अथवा उनमें अन्य किसी तरह की गड़बड़ी के चलते उन्हें दोबारा आयोजित न करना पड़ा हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली एक ऐसी समस्या बन गई है जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के साथ ही राष्ट्र की बदनामी का कारण भी बन रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह संतोषजनक तो है कि मेडिकल प्रवेश की अखिल भारतीय परीक्षा अर्थात नीट के परिणाम को लेकर जो सवाल उठे उनका जवाब तलाशने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अगुवाई में 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी, लेकिन विचार इस पर भी होना चाहिए कि
आखिर ये सवाल उठे ही क्यों? इस परीक्षा के मामले में एक गंभीर प्रश्न यह उठा है कि 1500 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देना कहाँ तक उचित था। इन ग्रेस मार्क्स के कारण 67 छात्रों को जिस तरह पहली रैंक मिली वह इसलिए सामान्य बात नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष ऐसे केवल 2 छात्र थे जिन्हें 100% अंक हासिल हुए थे। ग्रेस मार्क्स देने के पीछे यह दलील दी जा रही है कि इन छात्रों को परीक्षा में देरी का सामना करना पड़ा था। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार ग्रेस मार्क्स तय नियमों के तहत दिए गए, लेकिन यह समझना कठिन है कि उन्हें देने में इतनी उदारता क्यों बरती गई। आखिर यह कैसे मान लिया गया कि परीक्षा में देरी के कारण जो छात्र पूरे प्रश्न हल नहीं कर सकें, वे यदि ऐसा करते तो उनके सभी उत्तर सही होते। यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि इस मामले की जांच करने वाली समिति अपने निष्कर्षों से छात्रों और अभिभावकों को संतुष्ट करने का कार्य करे, ताकि किसी तरह के संदेह की गुंजाइश न रहे। पैरा नीट के मामले में इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस परीक्षा में धांधली को लेकर उठे सवालों का जवाब देना पड़ा था। ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि बिहार में परीक्षा में धांधली को लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह निराशाजनक है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है। नीट की शुचिता को लेकर उठे सवाल कितने व्यापक प्रभाव वाले हैं, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इस परीक्षा में इस वर्ष करीब 24 लाख छात्र बैठे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन इसलिए किया गया था ताकि परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए, लेकिन वह अपनी कार्य प्रणाली से उन संस्थाओं के समक्ष कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पा रही है जिनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते रहते हैं और जिनके चलते लाखों छात्रों के समय और संसाधन की बर्बादी होती है। पिछले कुछ वर्षों में देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां किसी न किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक ना हुए हों अथवा उनमें अन्य किसी तरह की गड़बड़ी के चलते उन्हें दोबारा आयोजित न करना पड़ा हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली एक ऐसी समस्या बन गई है जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के साथ ही राष्ट्र की बदनामी का कारण भी बन रही है। स्टॉप।